चलो, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को एक बहुत ही ब्रीफ रिवीजन करेंगे, बहुत ही छोटा रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर को कितना जल्दी खत्म किया जा सकता है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। देखो, पूरा साल हमारे पास बचा हुआ और अभी से थोड़ा बहुत लर्निंग स्टार्ट कर दें, अभी से चीज़ों को याद रखना स्टार्ट कर दें, मेमोराइज करना स्टार्ट कर दें, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है आगे जाके चीज़ों को याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे बिजनेस स्टडीज 12th का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी कि प्रबंध के बारे में देखेंगे। प्रबंध का यानी कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है और मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेट ऑफ फंक्शन को कंडक्ट किया जाता है। किस तरह के फंक्शन को कंडक्ट किया जाता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है? टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो काम को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं, ताकि हमारा काम बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है हमें, तो मैनेजमेंट, इसको हिंदी में अगर देखें तो मैनेजमेंट प्रक्रिया जिसमें कि काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। देखो, इसमें हमने तीन चीज देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम क्या क्या काम करते हैं, तो एक सेट ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो सेट ऑफ फंक्शन क्या क्या है, तो देखो, सेट ऑफ फंक्शन में हमारा सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नियोजन। देखो, हिंदी वाला वर्ड तुम खुद से पढ़ लेना और मैं तुम्हें इंग्लिश में करवा देता हूं ताकि हमें जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करके खत्म भी करना है। तो पहला नंबर है प्लानिंग, दूसरा नंबर है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा नंबर है स्टाफिंग, चौथा नंबर है डायरेक्टिंग और पांचवा नंबर है कंट्रोलिंग। तो ये सारी चीजें मिलके हमारा क्या बनता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर तुमसे मैनेजमेंट के कार्य पूछे जाएं, प्रबंध के कार्य पूछे जाएं, तो प्रबंध के 5 कार्य हैं। याद रखने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। देखो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद रहता है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेक्निक बता देता हूं कि तुम सबसे पहले, अगर तुम कहीं घूमने का आइडिया आता है तुम्हारे दिमाग में कि एक पिकनिक करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में पिकनिक का आइडिया आया, पिकनिक का आइडिया आते ही तुम क्या करोगे, प्लान करोगे कि हाँ, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है। ये तुमने प्लानिंग कर लिया। अब प्लानिंग के साथ अब तुम चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दोगे और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तुम लोगों को जुटाओगे, अपने दोस्तों को कॉल करोगे, भाई तू मेरे साथ पिकनिक पे चलेगा, या फिर अपने और बाकी चीजें जो किस गाड़ी से जाएंगे, अगर किसी दूर जगह पे जाना है तो किसके साथ जाएंगे, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में कर लेंगे। अब हमारा काम हो चुका है, अब हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारा टीम जो है वो छोटा है और इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, तो हम कुछ बाहर के लोगों को भी इंक्लूड करेंगे अपने बिजनेस में। और जब हमारा और स्टाफिंग हो जाएगा, अब समझो बात को कि तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया, सारे लोगों को अपना अपना काम दे दिया, फिर उतने में काम नहीं हो पा रहा था तो हमने कुछ लोगों को अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय रख लिया, उनको सैलरी देके स्टाफ बना लिया, स्टाफिंग कर लिया। अब वो हमारे घर के बाहर दरवाजे पे बैठे हुए हैं, हमारे बिजनेस सेटअप के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठ के अब बस मजे कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तुमने जाके पूछा कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, उन्होंने बोला कि तुम्हें कि आपने मुझे कोई काम दिया है अभी तक जो मैं काम करूं, तो जब तक काम नहीं दिया जाएगा तब तक काम वो नहीं करेगा। तो काम देना है हमें, यानी कि हमें डायरेक्टिंग करना है। डायरेक्टिंग के बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। कंट्रोलिंग का मतलब हो गया कि हमने जिसको काम दिया वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो, ये चीज तुम्हें लर्न करना है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, यानी कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में काम करना है। अब ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को क्या हिंदी में बोलते हैं, प्रभावपूर्णता। यानी कि यहाँ पे क्या बोला कि कंप्लीटिंग द वर्क या फिर टास्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जब हम विद इन टाइम अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे तो वो इफेक्टिवनेस कहलाएगा। यानी कि अगर हमें यहाँ से मुंबई जाना है एक डॉक्यूमेंट को लेके और हमें विद इन टाइम पहुंचना है, यानी कि एक दिन का टाइम अगर नहीं जाए तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या ट्रेन से जाएंगे, नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे लाइक फ्लाइट या हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे, प्राइवेट जेट से चले जाएंगे, ताकि हम विद इन टाइम पहुंच सके, क्योंकि 1 करोड़ की बात है।
अच्छा, एफिशिएंसी, हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटिंग द टास्क विद इन कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, हेलीकॉप्टर से जाओगे तो विद इन कॉस्ट काम कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और ट्रेन से जाएंगे तो विद इन टाइम काम कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम प्लेन से जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा विद इन टाइम भी काम कंप्लीट होना चाहिए और विद इन कॉस्ट भी काम कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? तो हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब विद इन टाइम, और एफिशिएंट का मतलब विद इन कॉस्ट काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितना कम में काम कर सको उतना जल्दी। फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको फटाफट देख लो और लर्न कर लो। सबसे पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे पास जब तक गोल नहीं होगा तब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का मतलब क्या हो गया कि ये हर जगह एप्लीकेबल है। जो मैनेजमेंट होता है वो हर जगह हमें करना पड़ता है, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम यूएस में हो, या धरती पे हो या चांद पे हो, चाहे स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह हमें मैनेजमेंट के इसको अप्लाई करना पड़ता है। फिर क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे तो हम अलग अलग जगह जा रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे थे। अब हम सीधा सीधा चलते हैं एक स्कूल में। अब स्कूल में देखते हैं कि किन किन चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो स्कूल में टीचर का मैनेजमेंट होता है, स्कूल में स्पेस का मैनेजमेंट होता है, किस क्लास में कौन बच्चा बैठेगा, कितना सेक्शन बनाया जाएगा, ये मैनेजमेंट होता है। किस क्लास को कौन से टीचर पढ़ाएंगे, ये मैनेजमेंट होता है। और कौन कौन सा मैनेजमेंट होता है तुम मुझे बताओ। तो जब हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे बहुआयामी। मेनली 3 चीजों को मैनेज किया जाता है यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इन तीनों चीजों को मैनेज करते हैं। फिर हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हमारा मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार काम खत्म किया, अब एक गोल अचीव हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट गोल की ओर आगे बढ़ेंगे, अगला गोल कंप्लीट करेंगे। फिर है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में यानी कि सामूहिक क्रिया है, सब लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। एक अकेला आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, इसमें सबको इंक्लूड होना पड़ेगा। फिर हमारा क्या है? डायनामिक फंक्शन, यानी कि गतिशील कार्य है। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, और हमें भी उस चेंज के हिसाब से उस फ्लो में चलना पड़ता है। जैसे कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट का डिमांड है ना, हमें वही प्रोडक्ट बेचना चाहिए। ये चीज मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेगा तो नोकिया वाला हाल हो जाएगा, कोटक कैमरा वाला हाल हो जाएगा। नोकिया का हाल तो तुम्हें पता ही है क्या हो गया है, ठीक है। इसके बाद है इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि मैनेजमेंट दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन एक बिजनेस को ग्रो करने में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो मैनेजमेंट का होता है। इसलिए मैनेजमेंट दिखता तो नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छा करके जाता है। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को तुम 2 बार 3 बार देख सकते हो ताकि चीजों को तुम ज्यादा बेहतर तरीके से याद कर सको। और इन सारे नोट्स को लिख लेना, और अगर नहीं लिख सकते हो तो मैसेज कर देना नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में, नंबर मिल जाएगा तुम्हें, या फिर कमेंट में बता देना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रबंध के उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेनली एक मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। यानी कि बिजनेस को सबसे पहले मार्केट में सर्वाइव करना है, फिर प्रॉफिट अर्न करने की सोचना है, और जब ये दोनों काम हो जाए तो हम बिजनेस को ग्रो करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। फिर क्या हमारा सोशल। तो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, वहाँ का पॉल्यूशन ठीक रखें, वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं, वहाँ पे हम कुछ हेल्प कर सकते हैं लोगों का तो वो कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सही प्राइस पे सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी दें। ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तुम बिजनेस क्यों करते हो? तो अपना फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, ये सारा हमारा पर्सनल नीड हो सकता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट का महत्व क्या है? तो ये हमें हेल्प करता है किसमें? तो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम कर रहे हैं और सबका अपना कुछ ना कुछ ग्रुप गोल है, तो उस गोल को अचीव करने में, या फिर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल बनाया गया है, उस गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करता है? हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है। फिर हमारा मैनेजमेंट, अगर हम काम को सही ढंग से करते हैं तो इससे हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ता है। फिर क्या है हमारा? रेफर्स
क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने अभी बताया कि मार्केट में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो मार्केट में जो ट्रेंड आता रहता है उस ट्रेंड को फॉलो करने में हमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। फिर क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, तो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि अलग अलग जो बिजनेसेस होता है वो बिजनेस एक सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम करता है। बहुत सारे लोग बैंक ओपन करवा देते हैं, वहाँ आसपास में स्कूल ओपन कर देते हैं, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी उनका हेल्प हो जाता है। फिर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 नेचर होता है, आर्ट या फिर साइंस या फिर प्रोफेशन। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैनेजमेंट जिस तरह से आर्ट पूरी तरह से बिहेवियर पे डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह से मैनेजमेंट भी पूरी तरह से मैनेजर पर डिपेंड करता है। तो जो मैनेजमेंट है और आर्ट है दोनों एक ही जैसे, यानी कि पूरी तरह से आर्ट है एक मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन साइंस की बात करें तो साइंस में सब कुछ मैच नहीं करता है। हाँ, एक साइंटिफिक तरीके से हम काम को करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस का रूल अप्लाई नहीं होता, सारा रूल अप्लाई नहीं होता। और साइंस का जो रूल होता है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम अप्लाई होता है, लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट का रूल है वो इंडिया में किसी और तरीके से अप्लाई होगा, और वही सेम रूल यूएस में किसी और तरीके से अप्लाई होगा। तो इसलिए पूरी तरह से साइंस नहीं है। और प्रोफेशन में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट नाम का एक चीज होता है जो मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे पास लाइसेंस की भी कोई जरूरत नहीं होती, मैनेजर बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती है। और तुम्हें पता होगा कि उनका एक अपना रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है, जैसे कि ICAI जो है वो सीए का रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, बार काउंसिल है वो लॉयर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, और जो मेडिकल काउंसिल है वो डॉक्टर लोगों का, उनको MBBS करना पड़ेगा, LLB करना पड़ेगा, ICAI से CA फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा, पास करेंगे तब CA बनेंगे। लेकिन एक मैनेजर बनने के लिए हमें इन सब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए प्रोफेशन भी नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल तो होते हैं लोग, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट तुम्हें समझ में आ गया। फिर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खरा रहेगा। यानी कि यहाँ पे 3 लेवल दिया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में तुमने देखा कि टॉप लेवल में CEO वगैरह आते हैं, CEO, MD, चेयरपर्सन जो भी हैं। फिर मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड आते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, जो लोअर लेवल जो हमारे प्लेटफॉर्म एरिया पे जो वर्कर्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं।